पंछी बहुत ही अद्भुत क्रीचर्स है। ये हमें इतने सुंदर गानों के साथ उठाते हैं, इतने सुंदरता के साथ चौंकाते हैं और हमें आसमान में उड़ने के सपने भी दिखाते हैं। इन्हें कोमल यहाँ तक कि नाजुक भी समझना कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन दुनिया के कुछ कोने में ऐसे पंछी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। रफ्तार, उड़ने की कला, समझदारी और टैलेंट जैसी चीजें कुछ ऐसे पंछियों में भी है जो खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। और इस बार हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक पंछियों के सफर पर लेके जाने वाले हैं। नंबर 15, पिटोहुई। सदियों से पापुआ न्यू गिनी के लोग इस पंछी से दूर रहते हैं। इस पंछी का नाम है पिटोहुई। भले ये पंछी दिखने में काफी सुंदर है और काफी अच्छे गाते हैं, लेकिन दिखावे पे मत जाइएगा। ये पंछी अपने अंदर गहरे राज छुपाए बैठा है। पिटोहुई ये दुनिया का इकलौता जहरीला पंछी है। क्यों लगाना शौक? इस पंछी के पंख और स्किन पर बहुत ही जहरीले न्यूरोटॉक्सिन्स है। ये जहर डार्ट फॉग नाम के मेंढक के जहर जैसा ही है। यह जहर इन्हें कीड़ों और शिकारियों से बचाता है और इनका ब्राइट कलर शिकारियों से सावधान करने के लिए है। पिटोहुई के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनके शरीर पर का ये जहर ये खुद नहीं बनाते हैं, इसे वो जहरीले कीड़ों से लेते हैं और साथ में इनकी पेट पूजा भी हो जाती है। अगर इस पंछी को खाना है तो आपको इन्हें पकाते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए पापुआ न्यू गिनी के लोग इस पंछी को रैबिश बर्ड मतलब बकवास पंछी कहते हैं। नंबर 14, साउदर्न जायंट पेट्रल। जब आप समुद्र के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सीबर्ड्स का ख्याल तो बिल्कुल नहीं आता होगा, सही ना? अगर हाँ तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस पंछी को आप अभी देख रहे हैं उसका नाम है साउदर्न जायंट पेट्रल। ये पंछी मरे या फिर जिंदा दोनों जानवरों को खाता है। या एक का मुंह इस मरे जानवर के आंख में है। इस पंछी का वजन लगभग 5.4 किलो रहता है और इसके पंख 6 फीट तक लंबे रहते हैं और इसके उड़ने की रफ्तार 20 मीटर प्रति सेकंड है। पेट्रल दूसरे समुद्री पंछियों का शिकार बड़े बहरे में से करते हैं, जैसे कि पेंगुइन के बच्चे, और ये बड़े पेंगुइन को भी जख्मी कर सकता है। पेट्रस को ऑस्ट्रेलियन गैनेट्स, अल्बाट्रोसेस और दूसरे बड़े पंछियों को पानी में डुबाकर मारते वक्त भी देखा गया है। दुख की बात तो यह है कि इनके कोई शिकारी नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने स्क्वा के घोंसले पर हमला कर दिया तो ये जख्मी जरूर हो जाएंगे। नंबर 13, बियर्डेड वल्चर। लैमागायर या फिर बियर्डेड वल्चर हमारे लिस्ट का सबसे खतरनाक और डरावना दिखने वाला पंछी है। भले ये गलती से इतना खतरनाक लगता है, पर जो है वो है। नहीं समझे तो चलो मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एंशिएंट ग्रीक में मशहूर नाटककार एस्केलास के दुखद मृत्यु को बहुत समय हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि एस्केलास जानबूझ के बाहर रहते थे ताकि वो एक भविष्यवाणी को टाल सके। भविष्यवाणी के हिसाब से एस्केलास की मृत्यु किसी ऊपर से गिरने वाली चीज से होने वाली थी, और जब ये बाहर बैठे थे तब अचानक से आसमान से एक कछुआ इनके सर पर आके गिरा और इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और खूनी कौन है आखिर? इस खूनी का नाम है बियर्डेड वल्चर। इस चील का 90% खाना बोन मैरो रहता है, लेकिन हड्डियों को तोड़ना बेहद ही मुश्किल काम है। यह पंछी हड्डियों को और सख्त खाने को आसमान से नीचे पत्थरों पे फेंक देता है ताकि हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने से ये खुल जाए। और इसी टेक्निक का यूज ये पंछी कछुओं पर भी करते हैं। और यहाँ बाहर बैठे एस्केलास का चिकना सर इस पंछी को एक पत्थर की तरह लगा और कछुए को इसके सर पर उन्होंने गिरा दिया। अब इसे हम एक तीर से 2 शिकार कह सकते हैं या फिर एक पत्थर से 2 शिकार, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे क्या कहते हो। नंबर 12, हैरी सॉग। गीत और बाज ये शिकारी पंछी दुनिया के बहुत सारे कोनों में है। उनमें से एक फेमस स्पीसीज का नाम है हैरी सॉग। ये पंछी बहुत ज्यादा चालाक है और ये पंछी पक्षियों में से ये पंछी सबसे ज्यादा अलग है। इन पंछियों के इतने समझदारी की वजह से आशिया के बाहर इन्हें पालना काफी फेमस है। लंदन के डर्बी में रहने वाले एक जॉगर ने इन पंछी के क्रूरता को खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। जब एक सवेरे जॉगिंग के लिए गए थे तब अचानक से इनके सर पर हमला हुआ। शुरुआत में इन्हें लगा कि किसी ने इनके सर पर पत्थर मारा था, पर 1-2 गहरे लंबे जख्म देने के बाद इनकी गलतफहमी दूर हो गई थी। एक्सपर्ट की माने तो ये काम 4 फुट लंबे हैरी सॉग का है और तब शायद ये इसके घोंसले की सुरक्षा कर रहा था। जो भी रीजन है, पर मुझे एक बात तो पता है कि एंडी ने की ये जॉगिंग उनकी जिंदगी की सबसे तेज जॉगिंग रही होगी। आपको क्या लगता है? नंबर 11, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई लोगों को सताने के लिए काफी फेमस है और इसे बहुत रिपोर्ट्स मिले हैं जिनमें इन्होंने लोगों पे जानबूझ के हमले किए हैं। बहुत सारे मैगपाई इनके ब्रीडिंग सीजन में बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और जो भी लोग इनके घोंसले के नजदीक आते हैं ये उन पर हमला कर देते हैं। इनका प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन ने इनके ब्रीडिंग सीजन में पैदल चल रहे लोगों को टोपी या फिर छाता साथ में लेके जाने के लिए कहा है ताकि पैदल चल रहे लोग इनकी सुरक्षा खुद कर सके। और कुछ लोग तो इनकी टोपी पर या फिर हेलमेट पर ऐसी नकली चीजें लगाकर घूमते हैं। भले मैगपाई लोगों को ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी तो नहीं कर सकते, पर अगर आपकी गाड़ी या फिर साइकिल चलाते वक्त अचानक हमला हो जाए
तो ट्रैफिक एक्सीडेंट तो हो सकता है। सो भाई और बहनों, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की। नंबर 10, पैराग्रीन फाल्कन। अगर हम सबसे खतरनाक शिकारी मतलब एपेक्स प्रेडेटर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद 5 स्पीशीज का कोई पंछी। पैराग्रीन फाल्कन की नजरें आसमान से जमीन पर हमेशा गड़ी रहती है और इसके पास शिकार करने के लिए इतने सारे तरीके हैं कि पूछो मत। ये पंछी पूरे धरती पर फैले हैं और ये कहीं पर भी शिकार कर सकते हैं। आर्टिक के ठंडे रीजन से ट्रॉपिकल रीजन के गर्म जगह के छोटे पंछी और चूहों से लेकर चमगादड़, गीता विश्वास से लेकर गंगाधर, सारे जानवरों को आसमान में नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो वो इनका खाना बन सकता है, जैसे कि ये दुखी बतख। क्यों आप इस वीडियो में बाज को नहीं देख सकते हैं ना? नहीं ना, क्योंकि पैराग्रीन फाल्कन दुनिया का सबसे तेज पंछी है। इसकी रफ्तार 380 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इतने रफ्तार के साथ अगर आपने आपकी पलकें भी झपकाए तो भी आप इन्हें नहीं देख पाओगे। नंबर 9, म्यूट स्वॉन्स। म्यूट स्वॉन्स को आप दुनिया भर में झील, तालाब और धीरे से बहने वाले नदियों में देख सकते हैं। भले इनका रूप काफी सुंदर है, लेकिन ये पंछी इनके इलाकों को लेके काफी ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। म्यूट स्वॉन का वजन लगभग 13 किलो रहता है और इनके पंख बड़े होकर 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कुत्तों को डुबाकर मारने के केसेस भी देखने को मिले हैं। भले इन पंछियों के इनके पंखों के जरिए दूसरे जानवरों के पैर तोड़ने की बातें पूरी तरह से अफवाह है, पर 2012 में जब शिकागो में रहने वाले एक व्यक्ति झील में बोटिंग कर रहा था, तब उस पर अचानक से एक हंस ने हमला कर दिया और उनके बोट को उल्टा कर दिया। इस घटना को देखने वाले एक व्यक्ति के हिसाब से हंस इस व्यक्ति को तैरकर झील के किनारे आने से रोक रहा था। इस वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 37 साल के एंथनी हेंसली एक कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ पे इन हंसों ने इन्हें भागने से रोक लिया। इनकी दुखद कहानी हमें यह बताती है कि पंछी कितने खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 8, यूरोपियन हेरिंगल। यूरोपियन हेरिंगल आमतौर पर पाए जाने वाले छोटे सीगल का बड़ा वर्जन है। ये हेरिंगल स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं और यूरोप के सारे समुद्री तट पर ये लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान भी करते हैं। इन हेरिंगल ने लोगों के साथ रहना सीख लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा डेयरिंग भी हो रहे हैं। ये सिर्फ आपका खाना नहीं छीनेंगे, बल्कि इनके ब्रीडिंग सीजन में ये बहुत ही आक्रामक भी हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार इनकी मोटी चोंच है और अगर इन्हें आपसे खतरा लगता है तो यहाँ पर उल्टी भी कर देंगे और गंदगी भी कर देंगे। यह ज्यादा उड़ मत, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। एक बार इंग्लैंड में एक बुजुर्ग परिवार को इन्होंने 6 दिन तक घर में बंद करके रखा था। इन्हें घर में बंद इसलिए रखना पड़ा था क्योंकि उस घर के ऊपर इनके घोंसले बने थे। यार कोई तो भी इन्हें ठोकने के लिए ड्रोन्स बनाओ यार। नंबर 7, बार्ड आउल। बार्ड आउल रात में शिकार करते हैं और इनके साइज पे मत जाइएगा, बहुत दम है इन बाजुओं में, चोंच में। इन पंछियों का वजन 900 ग्राम से भी ज्यादा रहता है, लेकिन जब इन्हें खतरा महसूस होता है तब ये बहुत ही क्रूरता के साथ भयानक हमले करते हैं। कैलिफोर्निया से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक ये आउल हाइकर्स को डराने के लिए काफी फेमस है। ये पंछी पेड़ पर उड़कर लोगों के सर और चेहरों पर इनके धारदार पंजों से हमले करते हैं। ये आउल पालतू बिल्लियों पर भी हमला करते हैं, जैसे कि इन बिल्लियों के साथ में हुआ। और इस बार्ड आउल का नॉर्थ कैरोलिना के एक मर्डर केस में भी हाथ था और ये असली कहानी नेटफ्लिक्स के एक सीरीज में भी यूज की गई थी, द स्टेयर केस में। जब इस केस का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तब वकील ने एक थ्योरी जज के सामने रखी थी, उसका नाम था आउल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पीड़िता पे बार्ड आउल ने हमला करके उस पर इस तरह के घाव बनाए थे। और इसमें चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस केस में खून का इल्जाम उस पीड़िता के पति पे लगा था। इस हमले की वजह से पीड़िता सीढ़ी से नीचे गिर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। भले ये कहानी आपको किसी जोक से कम नहीं लगती होगी, लेकिन जैसे जैसे इस पंछियों के बारे में मैं जानने लगा हूँ उससे तो मुझे आउल थ्योरी सच लग रही है। नंबर 6, ग्रेट हॉर्न्ड आउल। ग्रेट हॉर्न्ड आउल पिछले फैक्ट में दिखाए गए बार्ड आउल का बड़ा भाई है और इसका दिमाग भी जल्दी से खिसक जाता है। अमेरिका में सबसे बड़ा आउल यही है और इसका वजन 1 किलो रहता है और इसके पंख लगभग 3.2 फीट लंबे रहते हैं। इस बड़े शिकारी ने एक छोटे बच्चे पर हमला कर दिया था जब ये बच्चा स्केटिंग कर रहा था और एक बार जंगल में इस व्यक्ति के सर पर इसने हमला कर दिया था। हॉर्न्ड आउल सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। इसके पंजे में लगभग 500 PSI के फोर्स से ज्यादा जकड़न रहती है। ये ताकत एक बड़े कुत्ते के पकड़ जितनी रहती है। सो अगर जंगल में घूमते वक्त आपको ये दिखते हैं तो आपके सर को संभाल के रखना। नंबर 5, ईगल्स। ईगल्स मतलब गरुड़ बहुत बड़े, प्रभावशाली और खतरनाक रहते हैं। ये पूरी दुनिया में फैले हैं। बड़े ईगल्स बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम रहते हैं, जैसे कि भेड़, बकरियां। और इस वीडियो में एक गोल्डन ईगल
एक भेड़ को मारने के लिए उसे पहाड़ की चोटी से फेंक देता है। लेकिन बिल्लियों के बारे में क्या ख्याल है? वेल, इस वीडियो में एक ईगल बिल्ली को पकड़ के लाता है और इस वीडियो में तो एक ईगल छोटे बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया की है और बाद में पता चला था कि ये बच्चा अपने चेन से इसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सो ये तो होना ही था। इस तरह का बिहेवियर हमें बताता है कि ईगल्स बहुत ज्यादा खतरनाक पंछियों में से एक है। नंबर 4, ईमू। ईमू हमारे लिस्ट का पहला बिना उड़ने वाला पंछी है। ये दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पंछी में से एक है। इनकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा रहती है। इनके लंबे पैर इन्हें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग, लेकिन इनके पैरों का और एक यूज है सेल्फ डिफेंस। ईमू अपने पैरों के साथ बहुत ज्यादा ताकत से हमला कर सकते हैं और इसके धारदार नाखून इसके हमले को जानलेवा बना सकते हैं। ईमू बहुत ज्यादा क्यूरियस जानवर है और इंसान के नजदीक आने की कोशिश और पीछा करने की इसकी आदत है। इन्हें सांप और मकड़ियों जैसे जानवरों के कैटेगरी में डालता है, जिससे बहुत ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। नंबर 3, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के पास वो सब कुछ है जो ईमू के पास है और इनसे एक कदम आगे भी है। एक नॉर्मल ग्रोन ऑस्ट्रिच की हाइट लगभग 9 फीट तक बढ़ सकती है और इसका वजन लगभग 136 किलो रहता है। सो ऑस्ट्रिच हमें बहुत बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। ईमू के जैसे ही ऑस्ट्रिच के पास भी लंबे ताकतवर पैर है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग सकते हैं। ये पैर बहुत ज्यादा ताकतवर हमला कर सकते हैं, जो एक शेर को मारने के लिए भी काफी है। सो हम इंसान तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। इसके इंसान पर हमला करने का सबसे सही एग्जाम्पल है लेजेंडरी सिंगर जॉनी कैश। इनके पास एक बहुत ही गुस्से वाला ऑस्ट्रिच था। एक दिन इस ऑस्ट्रिच ने जॉनी को घेर लिया और इसके पेट के नीचे के हिस्से पर हमला कर दिया। पर अच्छी बात तो यह है कि ऑस्ट्रिच के पंजे बेल्ट के बकल में जाकर फंसे और इस तरह से बड़े बेल्ट बकल ने जॉनी कैश की जिंदगी बचा ली। नंबर 2, द क्राउन्ड ईगल। क्राउन ईगल को आसमान का चीता कहा जाता है। इस ईगल की प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है और मैमल्स का शिकार करने वाला ये पृथ्वी का सबसे बड़ा शिकारी हो सकता है। इनके खाने में 90% जानवर मैमल रहते हैं। मैमल्स मतलब ऐसे जानवर जो अंडे के जरिए बच्चों को जन्म नहीं देते हैं और उनके बच्चों को बचपन में ही दूध पिलाते हैं। इनका मनपसंद शिकार है छोटे हिरन या फिर छोटे बंदर। लेकिन क्राउन्ड ईगल के घोंसले में बच्चों के अवशेष पाए जाने की अफवाह सुनने में आई थी। सबसे पुराने इंसान के अवशेष द टोंग चाइल्ड ये शुरुआती ऑस्ट्रेलोपिथियस इंसान के बच्चे के अवशेष है और स्टडी के हिसाब से इनकी मृत्यु क्राउन्ड ईगल के हमले की वजह से हुई थी। आंखों में दिख रहे जख्मों के हिसाब से क्राउंडेड ईगल ने वहाँ पे मांस को उसके नाखूनों से निकाला था, क्योंकि क्राउंडेड ईगल ऐसे बंदरों के साथ भी करता है। सुनने में बुरा लगता होगा पर यह सब कुछ प्रकृति का खेल है। नंबर 1, कैसोवरी। यह अजीब दिखने वाला पंछी आपको खतरनाक नहीं लग रहा होगा, पर इंसान पर किए 150 हमले और उसमें से 2 की मौतें हमें बताती है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कैसोवरी ये दुनिया का दूसरा सबसे भारी पंछी है और इसकी रफ्तार लगभग ईमू जितनी होती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑस्ट्रिच की तरह कैसोवरी भी उनके पैरों से ही हमला करते हैं, लेकिन इस बार इनके पैरों में 4 इंच के छुरी जैसे पंजे हैं। कैसोवरी खुद के इलाके के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन ये पंछी बहुत अकेले भी रहते हैं और दिन भर घूमकर खाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। लेकिन कुछ सालों पहले 75 साल के एनिमल कलेक्टर मार्विन हाजोस की मृत्यु कैसोवरी के हमले की वजह से हुई थी। इस कैसोवरी को मार्विन ने खुद के प्रॉपर्टी में रखा था। रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्विन खुद के गमले से टकराकर नीचे गिर गए थे और इसी समय इस कैसोवरी ने इन पर हमला कर दिया था। आसपास के लोग इन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में लेके चले गए, पर वहाँ पे उन्होंने उनकी आखिरी सांसें ली। कैसोवरी को मृत्युदंड नहीं मिल सकता, इसलिए बाद में इस पंछी को 2009 में एक नीलामी में बेच दिया गया था। बस आशा करते हैं कि जिसने भी इसे खरीदा होगा उस पर ये हमला ना करते। हे दोस्त, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मिशन से आप जुड़ जाइए ताकि हम ऐसी अमेजिंग नॉलेज दुनिया में डेली स्प्रेड कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।